जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और वीडियो ये है कि आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा का जो सेट है यानी टेस्ट नंबर 22 हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग को मैं पहले बता दूं, अगर आप लोग कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं तो जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और अपना आंसर जो होगा आप लिखते जाइएगा। और उसके बाद अंत में आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना आंसर सही हो रहा है, ठीक है, यानी कितने नंबर आपके आ रहे हैं वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं एक क्वेश्चन करूँगा और उसके बीच में थोड़ा सा समय दूंगा जिससे कि आप अपना आंसर टिक कर सकें या फिर अपने कॉपी में लिख सकें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेट। क्वेश्चन एक है, पूर्वी घाटी में स्थित पहाड़ियों का क्रम उत्तर से दक्षिण कौन सा सही है। तो उत्तर से दक्षिण में कौन सा क्रम सही है ये बताना है। देखिए, अगर आप लोग को थोड़ा सा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा कुछ देर के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है इसलिए सबसे पहले आएगा जवादी, फिर आएगा सेवराय, फिर आएगा पंचमलाई, फिर आएगा सिरोमलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में सजाइए। तो सही क्रम में सजाना है यानी कौन सा घटना पहले हुआ है फिर उसके बाद कौन सा हुआ, इस अनुसार सजाना है। तो इसमें से आप देख सकते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन दिया हुआ है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 12 मार्च 1930, ध्यान रखिएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1931 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था 1930 में। भगत सिंह को फांसी कब मिली थी? ये 1931 में। और बटलर आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1927 में। और पूना पैक्ट 1932 में। तो आपको पता चलेगा कि 1927 बटलर आयोग सबसे पहले 5। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 और भी कोई ऑप्शन में पहले नहीं दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के सत्र आरंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किया जाना चाहिए? बताइए आंसर इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 6 सप्ताह के भीतर जो है अनिवार्य रूप से पारित हो जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोटर गाड़ी उद्योग। क्वेश्चन नंबर 5, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों आरक्षित एवं हस्तांतरित में विभाजित किया गया था? प्रांतीय विषय बोल रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1919। प्रांतीय में विभाजित किया गया था 2 उपवर्गों में, और केंद्र में बोला जाता तो 1935 आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? मैं प्रत्येक क्वेश्चन के बीच में कुछ देर के लिए चुप हो जा रहा हूँ, इसका मतलब है कि आप ऑप्शन पढ़ के अपना आंसर को लिख लें, इसलिए थोड़ी देर में चुप हो रहा हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में स्थित है? ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र जो है अफ्रीका का जो पूर्वी क्षेत्र है उस एरिया में पड़ता है। लगभग मुझे तो अभी एग्जैक्ट याद नहीं है कितने किलोमीटर में, लेकिन बहुत बड़ा क्षेत्र ये भी है अफ्रीका का, हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र जो है। तो इसके अंतर्गत जो है ये चारों आ जाते हैं, सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया और जिबूती। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन राज्यसभा में विपक्ष के नेता पहले नेता थे? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा श्याम नंदन मिश्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम क्या होगा? ये तो क्रम आपको ऐसे भी याद होगा, संगम, सुलभ, तुलुभ, अरिबिडु। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगा सकता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर लिखिए अपने कॉपी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 117। क्वेश्चन नंबर 12, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था? किसके नेतृत्व में बताइए? तो ये मिला था आगा खां के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में इंटरनेट क्रांति के जनक किसे माना गया जिनका हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन पढ़िए जल्दी से और इसका आंसर अपने कॉपी में लिखते जाइए। कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है
इसका जवाब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा विजेंद्र कुमार सिंघल। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में सबसे कम वर्षा किस मानसून में होता है? ऑप्शन से ही पता चल जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शीत ऋतु या उत्तर पूर्वी मानसून। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर पश्चिमी मानसून होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने उर्दू में तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ की थी? ऑप्शन पर के इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब, सही जवाब इसका हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 16, हौफलांग झील किस राज्य में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है असम में। क्वेश्चन नंबर 17, अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन पर के जवाब लिखिए अपने कॉपी में, और सही हो रहा है या गलत ये भी ध्यान दीजिएगा और काउंट करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंटासिड। क्वेश्चन नंबर 18, कास्ट कोयला बनाने के लिए लकड़ी को जलाते हैं। तो लकड़ी को जो जलाते हैं कैसे जलाते हैं बताइए? तो इसे जलाते हैं वायु की अनुपस्थिति में। क्वेश्चन नंबर 19, सिल्वर धातु प्राप्त की जाती है किस विधि द्वारा? तो सिल्वर धातु प्राप्त की जाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पार्क विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? ऑप्शन पर के आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 19 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 21, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन है एनीमोमीटर, रेनगेज, नेफोस्कोप, हाइग्रोमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेफोस्कोप। आप अपने कॉपी में ज़रूर लिखते जाइएगा कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, एक्स किरणें नहीं दर्शाएंगी प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया को? तो एक्स किरणें कौन सी प्रक्रिया को नहीं दर्शाएंगी बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विवर्तन। क्वेश्चन नंबर 23 है, परवाज मार्केट लिंकेज योजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन है पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो किसान है, किसान जो उपज करते हैं और उपज को मार्केट में लाने के लिए क्या रेट है उसकी, इसके लिए परवाज मार्केट लिंकेज योजना स्टार्ट की गई है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की? ऑप्शन है पुणे, मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली। सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 25, बैगल शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ऑप्शन है टेनिस, क्रिकेट, स्क्वैश, बॉक्सिंग। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्क्वैश। क्वेश्चन नंबर 26, सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के साथ आयोजित किया जाता है? युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, टाइगर ट्राम, ये सभी जो हैं ऑप्शन नंबर सी, यूएसए के साथ आयोजित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, साबिन पुरस्कार किसके संरक्षण के लिए प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है उभयचर, सरीसृप, पक्षी, प्रवाल। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उभयचर। क्वेश्चन नंबर 28, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वर्ल्ड ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? तो इसकी आधारशिला जो रखा गया है हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 29, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न विकिरण कैसी होती है? स्वतः विकिरण, वर्ण विक्षेपित विकिरण, प्रकीर्ण विकिरण, उद्दीपित विकिरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उद्दीपित विकिरण। क्वेश्चन नंबर 30, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है? बताइए। ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, गोवा। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 31, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है मैजनी, काबूर, गरिबाल्डी, बिस्मार्क। इसका सही जवाब हो जाएगा मैजनी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? इसका मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सभी को जवाब पता होगा, यह है अपना देश भारत। क्वेश्चन नंबर 33, किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 34, राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राखल लीला जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है हरियाणा, केरल, असम, मध्य प्रदेश।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। क्वेश्चन नंबर 35, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह की नई तस्वीरें खींची है? ऑप्शन है मंगल, बृहस्पति, शनि, शुक्र। क्या आंसर होगा? इसका सही जवाब है बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 36, हरमट्टन पवने किस मरुस्थल से चलती है? ऑप्शन है थार, ग्रेट विक्टोरिया, सहारा, गोबी। क्या आंसर होगा? हरमट्टन पवने जो है सहारा मरुस्थल से चलती है। क्वेश्चन नंबर 37, बरसात के दिनों में भूमि फिसलनदार हो जाती है, किसके कारण? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन पढ़ लीजिए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा नील हरित शैवाल के कारण। क्वेश्चन नंबर 38, जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन 39, भारत के अगले अगले यानी वर्तमान में जो है अभी अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो वर्तमान में जो अटॉर्नी जनरल हैं वो है आर वेंकट रमनी। ये 16वें अटॉर्नी जनरल हैं। क्वेश्चन नंबर 40, गंगा की निम्न में से कौन सी सहायक नदियां दाएं तट पर आकर मिलती है? ऑप्शन है गोमती, घाघरा, गंडक, यमुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यमुना और सोन जो है, यमुना और सोन, ये दोनों नदियां दाएं तट से मिलती है गंगा में। क्वेश्चन नंबर 41 है, एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो एक्वारेजिया जो है HCl प्लस HNO3 इसका मिश्रण है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42, नेशनल कैडेट कोर का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। NCC का आदर्श वाक्य क्या है? यूनिटी एंड डिसिप्लिन। क्वेश्चन नंबर 43, फतेह सागर झील किस राज्य में है? तो फतेह सागर झील जो है वो है छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित विचारकों में कौन से विचारक महिला समानता में विश्वास नहीं रखते थे? ऑप्शन आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु और हीगेल। क्वेश्चन नंबर 45 है, वृद्धि वलय किसकी क्रिया से बनते हैं? तो वृद्धि वलय जो है ये किसकी क्रिया से बनते हैं? इसका आंसर मैं आप लोगों से कमेंट में चाहता हूँ। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो ट्रांजिस्टर जो है वो किस पीढ़ी का है? यह है द्वितीय पीढ़ी का। क्वेश्चन नंबर 47, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क किस सूची के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संघ सूची। क्वेश्चन नंबर 48, सरल आवर्त गति करते हुए कण की कुल ऊर्जा निर्भर करती है इसके किस पे? ऑप्शन दिया है आयाम पर, आवर्तकाल पर, विस्थापन पर, इन कथनों में। और ऑप्शन दिया होगा तो यहाँ पे देख के ही पता चल रहा है कि सरल आवर्त गति करते हुए कण की कुल ऊर्जा जो निर्भर करती है आयाम और आवर्तकाल पर। तो 1 और 2 होगा। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया है। हाँ, ऑप्शन में फर्स्ट में ही दिया हुआ है 1 और 2। ठीक है। क्वेश्चन 49, भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कर कब लागू हुआ? तो भारत में जो है पहली बार मूल्य संवर्धित कर लागू हुआ 2005 में। क्वेश्चन 50, बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री है यानी थी, वर्तमान में तो है नहीं, थी, तो ये थी रेणु देवी। क्वेश्चन 51, वन स्ट्रॉ रिवॉल्यूशन लिखा था किसने? ऑप्शन पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके। इसका सही जवाब हो जाएगा मासानोबू फुकुओका, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 52, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया? ऑप्शन हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लिश यानी अंग्रेजी में। क्वेश्चन नंबर 53, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी? तो ये बनी थी कौन? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा अंतिम पंघाल। क्वेश्चन नंबर 54, मनुष्य के जैकोब्सन के अंग का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन पढ़ लीजिए आप लोग और इसका सही आंसर हो जाएगा अवशेषी अंग। जैकोब्सन ऑर्गन का मतलब है अवशेषी अंग। क्वेश्चन नंबर 55, मुंबई में ONGC के द्वारा तेल उत्पादन की शुरुआत पहली बार कब की गई थी? पहली बार कब की गई थी ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 1960, 1974, 1982, 1986। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1974। क्वेश्चन नंबर 56, राष्ट्रीय राज्य भाषा कृति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? तो विज्ञान प्रगति जो है वो किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? ये जारी की जाती है CSIR के द्वारा।
ये बताइए CSIR का फुल फॉर्म क्या है? मैं बता देता हूँ, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 57 है, मुगल बादशाह अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि दी थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद हुसैन काश्मीरी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 58, म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा है क्यात। क्वेश्चन नंबर 59, किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? एक बात मैं बता दूं, आप ऑप्शन तब तक पढ़िए, मैं कुछ बता देता हूँ कि जिसका ऑप्शन पढ़ने के लिए टाइम लगना चाहिए उसमें मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम दूंगा, ठीक है। अगर ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए। जैसे ये सभी बड़े बड़े ऑप्शन है, इसके लिए आप वीडियो पॉज कर लिया कीजिए और ऑप्शन पढ़ के सही से जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत का आइसमैन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है राजेंद्र सिंह, PK हेगड़े, चोबांग नॉरफेल, मेगा पाटेकर। इसका सही जवाब हो जाएगा चोबांग नॉरफेल। और अगर वाटरमैन ऑफ इंडिया पूछा जाता तो क्या देते जवाब आप? वाटरमैन ऑफ इंडिया है राजेंद्र सिंह, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में। क्वेश्चन नंबर 62, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की गई, किसके द्वारा? तो ये की गई थी लॉर्ड लीटन के द्वारा। कब की गई थी आपको पता है? ये अकाल आयोग की स्थापना की गई थी 1878 ईस्वी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, वायसराय को सजीव कहा जाता है क्योंकि? तो वायसराय को सजीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बढ़ते रहते हैं, मतलब इनकी जो संख्या है वो बढ़ते रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? आपको पता ही होगा कि प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा नहीं है इसमें से। बिक्री कर जो है वो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन है बैकाल झील, कैस्पियन सागर, सुपरिया झील, इरी झील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी, कैस्पियन सागर। क्वेश्चन नंबर 66, सार्वजनिक समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है महादेव गोविंद रनाडे, आत्माराम पांडुरंग, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महादेव गोविंद रनाडे। सामाजिक समाज है, सार्वजनिक समाज है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा महादेव गोविंद रनाडे। क्वेश्चन नंबर 67 है, 4 रक्त समूह ए फिर कॉमा बी कॉमा AB और O होते हैं, तो जिन इन रक्त समूहों का आनुवांशिकता को नियंत्रित करते हैं इन्हें IA, IB और IO कहा जाता है। इनमें से किस जीन संयोजन से रक्त समूह A निर्मित होगा, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IA या IA स्मॉल i, ठीक है। क्वेश्चन 68 है, मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरी तरह मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने यह शिकायत किससे कर रहा था? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है यह शिकायत कर रहा था काजी मुगीसुद्दीन से। किससे? काजी मुगीसुद्दीन से। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है? अनुप्रस्थ तरंग बोला जा रहा है, तो भूकंपीय तरंग में जो S तरंग होते हैं वो अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 70 है, इसरो किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है? ऑप्शन है 2022, 2024, 2023, 2025। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2023। क्वेश्चन नंबर 71 है, रेडियो सक्रिय तत्व का अंतिम उत्पाद क्या है? ऑप्शन है BA, KR, PB, BI। तो इसका सही जवाब हो जाएगा PB। ऑप्शन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन वेदांग नहीं है? तो ऑप्शन है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत द्वारा बनाया पित्त पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है? तो ये पहुंचता है सिस्टिक डक्ट के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित उपबंधों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन है भाग 4, भाग 5, भाग 6, भाग 7। इसका सही जवाब हो जाएगा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वर्णन जो है भाग 5 में है। किसमें? भाग 5 में। क्वेश्चन नंबर 75, रबर और सिंकोना किस प्रकार की वनस्पति है? ऑप्शन पढ़िए, पता चल जाएगा, वीडियो पॉज करके ऑप्शन पढ़ लीजिए। बाकी इसका सही जवाब हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। क्वेश्चन नंबर 76 है, आर्य के मूल निवासी के संबंध में किस विद्वान का मत था कि इनका मूल निवास तिब्बत था?
तो ये था दयानंद सरस्वती का कथन। क्वेश्चन नंबर 77, पेन्नार परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन है कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्णा नदी। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये जीके के क्वेश्चन है सभी, तो इसमें आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। टाइम इसलिए नहीं लगना चाहिए क्योंकि जो क्वेश्चन आपको आते रहेंगे उसका जवाब आपको तुरंत मिल जाएगा। जो क्वेश्चन नहीं आते रहेंगे उनमें आप घूम सकते हैं, थोड़ा बहुत ऑप्शन छांट सकते हैं, ऑप्शन छांट के आंसर लगा सकते हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जो आप पढ़े हुए हैं उसमें तो टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर टाइम लगने वाली क्वेश्चन है तो आप वीडियो पॉज कर लिया कीजिए और फिर उसका जवाब अपने कॉपी में लिख लिया कीजिए, फिर मिलाइए सही है या गलत है। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, भारत में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है? ऑप्शन है राष्ट्रपति की अधिसूचना द्वारा, संसदीय कानून द्वारा, भारत के संविधान में संशोधन द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के एक अभ्यावेदन द्वारा। जिसका सही आंसर हो जाएगा संसदीय कानून द्वारा। क्वेश्चन 79 है, संविधान सभा के मूल अधिकार अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरदार पटेल। क्वेश्चन नंबर 80 मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, आराम से वीडियो पॉज करके क्वेश्चन बना लीजिए और इसका जवाब अपने कॉपी में लिख लीजिए। मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ। अगर आप लोग को क्वेश्चन चाहिए, इसका जवाब चाहिए या फिर इसका आंसर चाहिए डिटेल में, तो आप मेरे टेलीग्राम पे आके वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे इसका PDF भी प्रोवाइड करवाया जाएगा और आप अगर बोलिएगा तो मैं इसका सोल्यूशन भी दे दूँगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है 6.2/3%। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 भी मैथ का क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 81 का सही आंसर क्या है? 81 का सही आंसर है 12% लाभ। क्वेश्चन 82 रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64। इसका सही आंसर है 64। क्वेश्चन नंबर 83 है, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से एक राशि 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, वह अवधि ज्ञात कीजिए जब यह राशि साधारण ब्याज की सामान्य दर की 4 गुनी हो जाएगी। तो 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो 16 वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी और 24 वर्ष में ये 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 जो है ये कॉमन लेने वाला क्वेश्चन है, यानी ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सोफिया। क्वेश्चन नंबर 85 है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो अप्रैल थीसिस जो तैयार किया था लेनिन द्वारा तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 86 है, भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो भारत में जो शहरी जनसंख्या है कुल जनसंख्या का 31.2% है। 87 नंबर क्वेश्चन, किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है? तो मेरे हिसाब से इसका आंसर बौद्ध धर्म होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी में दिया है बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 88 है, अष्ट प्रधान के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है, यानी क्या गलत है? गलत बताना है। ऑप्शन पढ़ लीजिए। पहला ऑप्शन है, यह 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, ये तो सत्य है। मंत्रियों को कोई विशेष अधिकार नहीं था, ये भी सत्य है। मंत्रियों के परामर्श लेने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे, ये भी सत्य है। मंत्री पद अनुवांशिक थे, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, हिमालय पर्वत के निर्माण से संबंधित भूसन्नति सिद्धांत किसने दिया था? तो भूसन्नति सिद्धांत जो थे कोबर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? इसका ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए और इसका सही जवाब हो जाएगा नवाब अब्दुल लतीफ़ खान। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 91 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है कितने दिनों का? ऑप्शन है 5 वर्ष या 70 वर्ष, 5 वर्ष या 65 वर्ष, 3 वर्ष या 70 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष। मुझे विश्वास है कि इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग गलती करेंगे और इसका सही जवाब हो जाएगा 3 वर्ष या 70 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 92, प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग की काउंसिल में कौन एक सदस्य नहीं था? ऑप्शन है बॉरवेल, क्लेवरिंग, माउंसेन, वेंसीटाट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? तो सही जवाब हो जाएगा वेंसीटाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 31 मई 1952, 23 जून 1951। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 31 मई 1952। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्न में से किस घाटी को देवताओं का घाटी कहा जाता है?
इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन पढ़ लीजिए। ऑप्शन है कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, चंबा घाटी, पार्वती घाटी। इसका सही जवाब हो जाएगा कुल्लू घाटी। क्वेश्चन नंबर 95 है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियम किसने बनाई थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन पढ़ लीजिए आप लोग वीडियो पॉज करके। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोसेफ नोएल पैटर्न द्वारा। क्वेश्चन नंबर 96 है, तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंध में सुधार के लिए राज्य मंडार समिति का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 1965, 1970, 1979, 1988। इसका सही जवाब हो जाएगा 1970। क्वेश्चन नंबर 97 है, कितने सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा है इससे कम होने पर इससे कम वर्षा वाले क्षेत्र को मरुस्थलीय श्रेणी में घोषित कर दिया जाता है, बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 सेंटीमीटर से कम अगर वर्षा किसी क्षेत्र में होता है उसे मरुस्थलीय श्रेणी में रखा गया है। क्वेश्चन 98 है, मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य सेन को फांसी कब दिया गया? बताइए। इसका ऑप्शन दिया है 19 दिसंबर 1927, 16 अगस्त 1909, 12 जनवरी 1934, 12 जनवरी 1930। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 जनवरी 1934। क्वेश्चन नंबर 99 है, प्रसिद्ध शासक अमोघ वर्ष द्वारा कविराज मार्ग की रचना किस भाषा में की गई थी? ऑप्शन है तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कन्नड़। क्वेश्चन नंबर 100 है, केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है रुड़की, वासला, दिल्ली, देहरादून। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा देहरादून। तो आज का सेट दोस्तों यही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट अच्छा लगा होगा, और सेट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीक में अब 3 दिन आपको ये टेस्ट मिलेगी और 3 दिन आपको घटना चक्र की पॉलिटी की क्लास मिलेगी। फिर पॉलिटी खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम दूसरा बुक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे भी आप अगर जाके सर्च करते हैं सुपर कॉप RJ तो आपको आसानी से मिल जाएगा अपना टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे आपको इसका PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। PDF में इसका आंसर भी दिया हुआ है, आप आसानी से इसे सेट की तरह भी यूज कर सकते हैं और अपना रिवीजन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।